हाय गाइस, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर साइंस का है, क्लास 7th का। ओके, अब इस चैप्टर में देखो इसमें क्या है। ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का चैप्टर है और इसमें जो है जो ये एसिड बेस और सॉल्ट है ये हम हायर क्लासेस तक, जहाँ तक हमारा केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ तक इसका यूज होगा। ठीक है, ये बहुत ही बेस है इसका। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। हम कैसे एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, जो इसमें बिहेवियर बताया गया है इस चैप्टर का, एसिड का और बेस का, इस चैप्टर में जो एसिड और बेस का बिहेवियर बताया गया है वो बहुत ही बेसिक लेवल पे है कि टेस्ट के बेसिस पे हम बता रहे हैं कि एसिड जो होता है वो हमारा सोर टेस्ट में होता है और बेस जो होता है वो हमारा बिटर टेस्ट में होता है। ठीक है, उसके बाद एसिड जो होता है वो सोपी नेचर का होता है। सोपी मतलब जब आप उसे टच करोगे तो आपको साबुन जैसा कुछ फील होगा। ठीक है, सॉरी एसिड नहीं, बेस। यहाँ पे जो हमारा एसिड है वो हम एक लैटिन वर्ड एकेरे से हमें मिला है। एसिड वर्ड जो है वो हमें एकेरे वर्ड से मिला है जिसका मीन होता है सॉर। ठीक है, तो आप इसके नाम से ही इसे याद रख सकते हो कि इसका टेस्ट कैसा है, खट्टा होता है। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद होती हैं जिनमें हमें एसिड मिलता है, जैसे कि कर्ड, दही। दही भी खट्टी होती है, लेमन जूस भी खट्टा होता है। ठीक है, उसके बाद ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया, इन सब का टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है क्योंकि इसके अंदर एक एसिड मौजूद होता है जिसको हम सिट्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीकों के एसिड मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेस जो है वो बेस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोप का। ठीक है, सोप एक बेस होता है। अब कुछ खास चीजें होती हैं जिनकी मदद से हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं, जिसको हम इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं जैसे कि टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया और चाइना रोज पेटल्स हो गए। ठीक है, इनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। टर्मरिक जो हल्दी जो हमारे आसपास होता है, हल्दी। लिटमस जो है वो हम लाइकेन से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और चाइना रोज पेटल, गुलदाल, ये तो एक फूल है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अब हम सबसे पहले जो है लिटमस पेपर, जिसको एक नेचुरल डाई के तौर पे यूज किया जा सकता है, इसका यूज करके कैसे एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। देखो जो ये लिटमस होता है ये एसिड के साथ अलग कलर दिखा देता है और बेस के साथ अलग कलर दिखा देता है। ठीक है, अगर हम इस लिटमस को डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे तो इसका कलर होता है पर्पल कलर, और अगर इसे हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। और अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर हो जाता है ब्लू। ठीक है, और इसको हम या तो सॉल्यूशन के तौर पे यूज कर सकते हैं या फिर एक पेपर स्ट्रिप के तौर पे यूज कर सकते हैं, जिसको हम लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। ये हमें जनरली रेड और ब्लू लिटमस के पेपर के तौर पे मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होता है। कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लिटमस पेपर के साथ या लिटमस सॉल्यूशन के साथ रेड और ब्लू कलर शो नहीं करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ना वो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। इस तरह के सब्सटेंस को हम न्यूट्रल सॉल्यूशन या न्यूट्रल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है टर्मरिक। दूसरा जो हमारा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर, वो है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। ये सबसे इजी और डेली यूज का एक एग्जाम्पल है कि आपके कपड़ों पे अगर कहीं हल्दी गिर गई है, ठीक है, या कोई भी सब्जी गिर गई, सब्जी में हल्दी होता है, वो गिर जाता है और जब हम उसे साबुन से धोते हैं तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हल्दी होती है हमारी, वो बेस के साथ जो है वो रेड कलर दिखाती है। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड इंडिकेटर है चाइना रोज। चाइना रोज भी जो है वो एक फ्लावर है, तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, इसका देखो इसका क्या बिहेवियर रहता है। चाइना रोज जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक कलर में चेंज कर देता है। ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। ओके, नाउ अब हमारे पास आता है कि न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक है हमारे पास। इससे पहले हम ये देखते हैं, एक और हमारे पास इंडिकेटर है जिसको हम फिनोप्थलीन के नाम से जानते हैं।
फिनोल्फ्थालीन जो है जब हम इसे एक बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो फिनोल्फ्थालीन जो है वो हमें पिंक कलर दे देता है, ठीक है, और जब एसिडिक में डालेंगे तो ये कलरलेस रहता है, मतलब उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। ओके, तो अभी तक हमने 4 इंडिकेटर्स पढ़ लिया, एक लिटमस पेपर, टर्मरिक, फिनोल्फ्थालीन और चाइना रोज पेटल्स, ठीक है। उसके बाद ये जो एक सबसे क्या कहते हैं एसिडिक बिहेवियर जो नेचर में आप देख सकते हो वो है एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन की वजह से जो है वो बहुत से बिल्डिंग्स में डैमेज हो जाता है, जैसे ताजमहल में भी बहुत मार्बल जो है वो डैमेज हो रहा है, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें जो है बारिश जो होती है वो एसिड की बारिश होती है। ओके, तो इस बॉक्स को पढ़ते हैं एक बार। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? As the name indicates, the rain containing excess of acid is called acid rain. Where do these acids come from? The rain become acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, ठीक है, which are released into air as pollutants, dissolve in rain drops to form carbonic acid, ठीक है। क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के पानी में मिलकर क्या बना लेगा? कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा हमारे पास नाइट्रिक एसिड। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो ये एसिड रेन जो है कितना हार्मफुल है, ये हमारे नेचर में जो है हवा में, एयर में ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब एयर में इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी और उस टाइम जब बारिश होती है तो ये क्या करते हैं, पानी के साथ मिलके अर्थ तक आ जाते हैं, ठीक है, और पानी के साथ मिलके जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बना लेगा कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है नाइट्रिक एसिड, और ये तीनों ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। और जब ये किसी भी बिल्डिंग पे, मॉन्यूमेंट पे, प्लांट्स पे या एनिमल्स के ऊपर गिरते हैं तो प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, उन्हें डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। इवन कईयों में तो ये कैंसर के भी कारण बन सकते हैं। ओके, नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम जानने वाले थे। न्यूट्रलाइजेशन देखो नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स जो ना एसिड हो और ना बेस हो। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। अब सॉल्ट या तो एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है अपने नेचर में, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है, ये हमेशा याद रखना, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो हीट हमेशा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एसिड और बेस के बीच में जो भी रिएक्शन होगा उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और इसका जो प्रोडक्ट होता है, मतलब जो बनता है, वो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर, और उसके साथ साथ हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे हो गया हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें मिला देंगे सोडियम क्लोराइड और वाटर। नाउ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब डेली लाइफ में इस प्रोसेस का क्या यूज है? इनडाइजेशन, इनडाइजेशन में यूज होता है कैसे? देखो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, यह हमें फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, जो हमने अभी पिछले चैप्टर 2 में रीड किया है। लेकिन ज्यादा एसिड होने की वजह से क्या होता है? स्टमक में इनडाइजेशन होता है, जिसे हम अपच कहते हैं, कि मतलब खाना नहीं पचा, ठीक है। कई बार क्या होता है, इनडाइजेशन जो है पेनफुल होता है। अब इनडाइजेशन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटासिड लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और ये एक्सेसिव एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद एंट बाइट, जब चींटी हमें काटती है तब हमें बहुत जलन होती है, ठीक है। चींटी जब काटती है तो वो क्या करती है? हमारे स्किन पे एक एसिडिक लिक्विड डालती है, जिसको फॉर्मिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इस एसिड की वजह से क्या होता है कि हमें जो है बहुत जलन होती है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उस पर बेकिंग सोडा को डाल दो, या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन
यूज़ कर लो जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है, और बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों के यूज से क्या होगा कि जो एंट बाइट की वजह से हमें जलन हो रही है उसमें हमें आराम मिलेगा। नाउ सॉयल ट्रीटमेंट, इसमें क्या होता है कि जब पानी या तो एसिडिक आ रहा हो बेसिक आ रहा हो तो उससे क्या होता है सॉयल धीरे धीरे या तो एसिडिक बन जाता है या बेसिक बन जाता है, ठीक है, या कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर आप यूज कर रहे हो तो उससे भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारा सॉयल जो है वो क्या है एसिडिक है तो इसमें हम एक बेस मिला देंगे जैसे क्विकलाइम जिसको कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, या फिर स्लेक्ट लाइम जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है, इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फैक्ट्री वेस्ट, यहाँ पे ये मार्क कर लो, क्विकलाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है और स्लेक्ट लाइम जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट में जो होता है कई ऐसे वेस्ट होते हैं जिसमें अगर एसिड मौजूद हुआ ना फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट में तो इससे कई मछलियां और दूसरे जीव जंतुओं की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फैक्ट्री वेस्ट के पानी में बेसिस का छिड़काव किया जाता है ताकि वो जो है एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करें। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और इस चैप्टर में देखा जाए तो बस यही चीज़ें हमने सीखी हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और 4 तरह के इंडिकेटर थे, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं एसिड रेन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, डेली लाइफ में हमें कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूजफुल है, ठीक है। तो देखा जाए तो बस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। सबसे छोटा चैप्टर आई थिंक यही है इस बुक का। Okay, please like, share and subscribe as much as you can. Thanks for watching.